म्यूज़ियम का आगाज़ हमेशा की तरह वॉर ट्रॉफी से किया गया है और ये खुशाब के नाम से मशहूर टैंक दरअसल पूना हार्स का टैंक था और ये एक बहुत ही बहादुर पारसी फ़ौजी जो कि हिंदुस्तान की फ़ौज में थे और उनको उनकी बहादुरी के सिले में परम वीर चक्र दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने ये टैंक भारतीय फ़ौजों से छीना और ये जो उनका झंडा है उल्टा करके लगाया गया है, इसीलिए ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने जंग में ये वॉर ट्रॉफ़ी छीनी थी और उसकी यादगार यहीं म्यूज़ियम के इफ्तिताह पे रखी गई है। और ये टैंक है कैप्टन गुरदयाल सिंह का, जो प्रिजनर ऑफ वार हुए, जंगी कैदी बने पाकिस्तान के, लेकिन बाद में भारतीय फ़ौज से बतौर मेजर जनरल रिटायर हुआ। ये वो जहाज़ का मॉडल है जो राशिद मिन्हास उड़ा रहे थे और एक बंगाली इंस्ट्रक्टर उनके पीछे बैठ गया और उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करता रहा कि आप अपना जहाज़ भारत ले जाएं। राशिद मिन्हास के पास इज़्ज़त का रास्ता एक था कि उन्होंने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया, जिसका लाजमी नतीजा उनकी अपनी शहादत थी, जहाज़ की तबाही थी, मगर साथ ही साथ उस इंस्ट्रक्टर का मरना भी था और भारत से बचना भी था। तो ये है वो मॉडल जो हमें बताता है कि अपनी इज़्ज़त के लिए जान हथेली पर रखना, जान कुर्बान करना, ये फ़ैसला आपने खुद करना होता है, तभी आप बहादुर कहलाते हैं, तभी आपको निशाने हैदर मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में सबसे पहली चीज़ शोहदा गैलरी है, जिसमें 1947 से लेकर आज तक के शोहदा की मुकम्मल फ़हरिस्त मौजूद है, उनके रैंक के साथ, उनकी यौम शहादत के साथ, और साथ ही साथ शायद उस अवलियत देने की वजह यह है कि जिस तरह मुल्क, कौम और रियासत के लिए शोहदा का खून उसे मजबूत बनाता है, उसको कायम रखता है, उसी तरह आर्मी म्यूज़ियम में उन्हें अवलियत दी गई है कि पाकिस्तान की बुनियाद, फ़ौज की बुनियाद, हमारी इज़्ज़त की बुनियाद, हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी की बुनियाद यही शोहदा है। पाकिस्तान की तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है और कभी मैं जब तारीख के झरोकों से झांकता हूँ तो मुझे ये मंज़र नज़र आता है जिसमें यूनानी फ़ौजी अपने सर के ऊपर सुर्ख विग लगाए पाकिस्तान के पोरस से नबर्द आज़मा हैं और यहाँ के लोग हाथी पे बैठे हुए मुकाबला कर रहे हैं, जबकि यूनानी नीचे से नेज़े बरसा रहे हैं। तारीख़ में ये पता नहीं चलता कि ये जंग पोरस जीता या सिकंदर जीता, मगर सिकंदर का घोड़ा ब्यूसीफालस मर गया और फालिया मंडी बहावलदीन में मदफून हुआ। तो पता यूँ चलता है कि जंग ने सिकंदर यूनानी के जिस्म को ज़रूर छुआ होगा और ये इस खित्ते की वो पहली हरारत थी जो दुनिया तक पहुंची। हमें इसे याद रखना होगा। शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो कि बरे सगीर में घोड़े नहीं होते थे और कबले मसीह जो तहज़ीब मोहनजोदारो की मिली है उसमें घोड़ों का वजूद नहीं है। लेकिन फिर जब सेंट्रल एशिया से हमला आवर आए तो साथ ही घोड़े लाए और ये शायद उस ज़माने की तस्वीर कशी की गई है
जब शुरू शुरू में घोड़ों के ज़रिए जंगें लड़ी जाती थी, किस तरह तीर बरसाए जाते थे, किस तरह घोड़ों पर बैठकर हमला आवर का मुकाबला किया जाता था और अपनी मादरे वतन पर लोग अपनी जानें निछावर करते थे, ये वाला हिस्सा आर्मी म्यूज़ियम का शायद उसी तारीख की याद दिलाता है। तारीख एक मुसलसल अमल है, ये एक दिन या एक रात में मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल बजा कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ तो सदियों पुरानी है। और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को वाकई देखें जिस तरह के म्यूज़ियम में दिखाया गया है, तो साबित होता है कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में ज़रूर आया, लेकिन ये इससे भी पहले, कई सदियां पहले, हज़ारों साल पहले मौजूद था और पुकार पुकार कर कह रहा था, मैं पाकिस्तान हूँ। वादी सिंध की तहज़ीब मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी 7000 साल पुरानी है। मेहरगढ़ जो कि अब बलूचिस्तान में है, उसके आसार बरामद हुए हैं और उससे साबित होता है कि मेहरगढ़ की तहज़ीब काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी। पुख्ता ईंटों के घर थे, आबपाशी का निज़ाम था, बर्तन मौजूद थे और ये मेहरगढ़ की तहज़ीब से अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में भी ये ख़ित्ता कितना आबाद और तजारत पेशा और यहाँ के लोग तकनीकी तौर पर और तहज़ीबी तौर पर कितने तरक्की याफ्ता थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसार देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी थी ही नहीं, टूटी हुई ईंटें और पत्थर ही थे। लेकिन ये तस्वीर देखें तो तस्वुर में उस वक्त के हड़प्पा शहर और मोहनजोदारो शहर को बनाया गया है। और देखें कितनी खूबसूरत इमारतें थीं, कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, नहाने के लिए तालाब मौजूद थे, स्टोर करने के लिए गल्ला घर मौजूद थे। आर्मी म्यूज़ियम में बहुत तहकीक के बाद ये दिखाया गया है कि इस खित्ते पर सबसे पहला हमला 800 कबले मसीह में मलका सेमीरामस, जो कि असूरिया की मलका थी, जिसे आजकल शाम कहा जाता है, और उन्होंने बहरी जहाज़ों पर, छोटे बहरी जहाज़ों पर इस खित्ते पर हमला आवर हुई और बहुत सारे यहाँ के रहने वालों को पर हमला आवर हुई, उनका कत्लेआम किया। लेकिन उनके भी बहुत जहाज़ जो हैं डूबे और उसी ज़माने से यहाँ ये तस्वर कायम हुआ कि बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज ज़रूरी है, मकामी फ़ौज ज़रूरी है। इस खित्ते में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं हुई, तक्षशिला के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी कायम थी जहाँ बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और दुनियावी अलूम भी पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी का उस वक्त की दुनिया में शोहरा था, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और इस यूनिवर्सिटी के आसार अब भी मौजूद हैं और इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से मगरबी जो माहिरीन तारीख़ थे, उन्होंने इसके एक एक ईंट का मुशाहिदा किया और ये देखा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता था, यूरोप के आसार कितने थे, यूनान की यहाँ क्या निशानियाँ मौजूद हैं। और ये तक्षशिला अब भी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार है। और फिर इस खित्ते की तकदीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। 644 ईस्वी में मुसलमानों का पहला लश्कर यहाँ हमला आवर हुआ और फिर सन 712 में मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में उन्होंने सिंध पर हमला भी किया और फतह भी हासिल की और अपने हुस्न अखलाक से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो आज तक जारी और सारी है।